जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं चंद्रमा कफ कारक होते हैं और जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें शीत प्रकोप, कफ की बहुत सारी दिक्कतें उनके शरीर में बनी रहती हैं। दवाई के साथ साथ क्या हम चंद्रमा के कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कफ की समस्या, एलर्जी की समस्या, शीत की समस्या आपके जीवन से दूर चली जाए। और वैसे भी पूर्वी और उत्तरी भारत में तो वैसे भी इस समय ठंड की लहर है, विदेशों में भी इस समय बहुत ठंड है। तो आज हम आपको चंद्रमा के कुछ बहुत अच्छे उपाय बता रहे हैं, उन्हें आप नोट कीजिएगा। छोटे बच्चे भी ठंड की चपेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये उपाय बच्चे के लिए, बड़े के लिए, किसी के लिए भी किए जा सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 दिसंबर सन 2022 दिन रविवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज दशमी है और कल है सफला एकादशी। कल रहेगी, कल व्रत रहेगा। नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा बहुत बड़े ग्रह हैं और चंद्रमा शीतल हैं। उधर सूर्य गर्म है तो चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की शीतल किरणें वास्तव में शीत उत्पन्न करती हैं। कितनी भी गर्मी का मौसम हो, पूर्णिमा की खिलखिलाली रात्रि में अपने आप में एक ठंडक सी महसूस होती है। चंद्रमा जल के भी सूचक हैं। हमारे शरीर में तिहाई जल है, उसके सूचक भी चंद्रमा है। इसलिए चंद्र जरा से कमज़ोर हुए नहीं और मानसिक स्थिति में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे विचार ही हमें कई बार हवा के झोंके की तरह इधर से उधर, घड़ी के पेंडुलम की तरह हिला डालते हैं। विचार क्रांति अक्सर जो मन में चलती है उसके द्योतक भी चंद्रमा है। चंद्रमा कफ कारक हैं। शरीर में जिनके बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है, खांसी रहती है, सर्दी बनी रहती है, एलर्जिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इसके सूचक होते हैं। अब आपकी जन्म पत्रिका है या आपकी हथेली, हथेली में ये चंद्रमा है। यहाँ अगर आपको बैलून की आकृति, आपस में क्रॉसिंग वाली रेखाएं, पट चंद्रमा या बहुत ज़्यादा उकड़ा हुआ चंद्रमा होगा तो आपको कफ का प्रकोप रहेगा ही रहेगा। आपकी जन्म पत्रिका में यदि चंद्र बुध के साथ बैठे हैं तो भी कफ का प्रयोग रहेगा, और यदि चंद्रमा आपके नीच राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो भी आपको कफ का प्रकोप रहेगा। चंद्रमा आपके किस भाव में है, चंद्रमा किस राशि से संबंध रखते हैं, चंद्रमा किस ग्रह की दृष्टि में है और चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये सारी चीज़ भी नापी तोली जाती है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में कोई ऐसा मोड़ हो जिसमें आप बहुत परेशान हो रहे हों या कोई रास्ते नज़र ना आ रहे हों, तो किसी मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका दिखा लेनी चाहिए। हम बीमारी से भी जूझ रहे हों तो मेडिकल साइंस के साथ साथ हमें एस्ट्रो साइंस का भी सहारा ले लेना चाहिए। अब जिनके पास कुंडलियाँ नहीं हैं तो वो अपना हाथ दिखा सकते हैं किसी को। अब हम आपको बताते हैं हमें चंद्रमा से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। 11 सोमवार किसी भी शिव मंदिर में हम 250 ग्राम बताशे ले जाएं, थोड़ा दूध ले जाएं, दूध में जल मिला लें, गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा गंगा जल मिला लें। वहाँ किसी के भी नाम से ही उपाय किया जा सकता है। 4 मुखी का बत्ती का दीपक ले जाएं, क्योंकि चंद्रमा का जो आधिपत्य है वो कर्क राशि पर है। जौडिक नंबर के हिसाब से, राशि चक्र के हिसाब से 4 नंबर की राशि जो कर्क है, कैंसर है, उसके अधिपति चंद्रमा है, स्वामी चंद्रमा है। इसलिए 4 बत्ती का दीपक भगवान शिव को, आशुतोष को प्रकट करें, यानी कि प्रकट करके उनको अर्पण करें। दूध वाला जल शिवलिंग पर चढ़ावें
और थोड़ा चीनी चावल सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ वहाँ रख देवें या वहाँ जो भी पुजारी जी हैं उनको दे देवें। मन ही मन जल चढ़ाते समय यानी कि दूध वाला जल, दीप अर्पण करते समय, ब्राह्मण जी को कुछ देते समय मन ही मन ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ऐसा आप 4 सोमवार करें। आपको चंद्र के प्रकोप से बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। एक कुंडली में योग और होता है जिसे हम जल घातक योग कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जल से दूर रहने की राय दी जाती है। जैसे अगर वो स्विमिंग करना चाहते हैं तो सख्त मना कर दिया जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाए और नीच राशि के होकर बैठ जाए, जल घात योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कदापि स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें, जल में भी नहाते हैं, गहरे पानी में नहाते हैं, थोड़ा सावधानी के साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। तो भगवान शिव की शरण में जाने से, शिव उपासना स्तुति करने से जल घातक योग के परिणाम भी घातक नहीं होते, जिसको चंद्र ऐसा है। ठीक है। अब जैसे चंद्र की औषधियों में अदरक है, तुलसी है, दालचीनी है, तीनों को हल्का सा मिक्स कर लें शहद के साथ। ओम चंद्राय नमः बोल करके थोड़ा सा चटनी के रूप में चाटने से सुबह और सोते समय कफ की बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। चंद्र और गुरु आपस में मित्र ग्रह हैं, मानते हैं ना, ये बात आप सबको पता है। गाय का कंडा, गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, वो अपने आप में ही एक औषधि है। गाय का कंडा लेवें, दिन कौन सा हो ध्यान रखना, सोमवार का। सूखा हुआ गाय का कंडा लें और हल्दी की एक गांठ तोड़ें और उस जलते हुए अंगारक पर डाल दें। सर के ऊपर कोई कपड़ा ले लें और उस धुनी को धीरे धीरे सूंघें। हल्दी डाल दिया हमने, हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी का जो धुआं है उसे धीरे धीरे नासिका से या मुंह से हल्का हल्का सा सूंघने का प्रयास करें, अंदर लेने का, और धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं, और उपले में उस कंडे में धुआं ना हो, केवल धुआं औषधि का हो, हल्दी के गांठ का हो। रात्रि में कर लें सोने से पहले, और फिर मुंह ढाँप करके, अच्छे से कपड़ा ढाँप करके आप सो जाएं। और मन ही मन चंद्राय नमः चलता रहे। ऐसा आप 2-3 सोमवार कर लें या 2-3 दिन लगातार सोमवार से शुरू करके कर लें। कैसा भी कफ बलगम हमारी बॉडी में जमा होता है अंदर, वो सूख जाता है और समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उपाय नुस्खे देसी हैं, लेकिन साथ में चंद्र का प्रयोग जोड़ के और सोने पे सुहागा हो जाता है। चांदी, आप चांदी पहने, लेकिन चांदी कैसे पहने? चांदी गले में ना पहने, चांदी की चैन गले में ना पहने, चांदी का कोई लॉकेट ना पहने। चांदी पहने, चांदी में थोड़ा तांबा मिक्स करा लें। तांबा और चांदी का मिश्रण सोमवार के दिन, किस दिन? सोमवार के दिन रिंग फिंगर में चांदी और तांबा मिश्रित एक छल्ला बनवा करके पहन लें। इससे भी चंद्र के दोष दूर होते हैं, क्योंकि चंद्र और मंगल भी मित्र ग्रह हैं, चंद्र और सूर्य भी मित्र ग्रह हैं। इसीलिए कई बार बहुत लोगों का चंद्र के साथ सूर्य बढ़ जाते हैं, अमावस्या की छाया पड़ जाती है। कोई बात नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपकी कुंडली कुछ भी है, कैसे भी ग्रह आपकी कुंडली के हैं, बहुत ऐसे उपाय हैं, लेकिन उपाय मन से करने की आवश्यकता होती है तो लाभ जरूर मिलता है। एक चंद्रमा का उपाय हम आपको और बता देते हैं, वो आपके बहुत काम आएगा। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लें और 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में उबला हुआ चावल करीब करीब 500 ग्राम चावल उबाल लें और उबला हुआ चावल उसको उसमें बांध करके गांठरी सी बांध दें। और कहीं भी निर्जन स्थल पर अगर किसी व्यक्ति को उस हद तक कफ कोल्ड बन गया हो कि वो एस्थमेटिक पेशेंट बन गया हो और अस्थमा के उसको अटैक पड़ते हो, ये उसके लिए, तो वो पोटली 7 बार उससे उतार करके कहीं भी निर्जन स्थल में वो पोटली रख दी जाए, या किसी शमशान में वो पोटली रख दी जाए कि भाई जो भी इसके ऊपर ग्रह प्रकोप है, अला बला कुबला है, वो दूर हो जाए। आपने देखा नहीं, जब हमारे यहाँ कोई मृत्यु होती है तो मृतक के लिए अब तो शहरों में सारी परंपराएं, सारी चीज़ें अपना दम तोड़ चुकी हैं। वृक्ष के ऊपर, पीपल के ऊपर
घट स्थापना की जाती है और बाकायदा उसमें जल डाला जाता है, इस भावना के साथ कि जो आत्मा गई है शरीर से निकल करके, उसके पानी की व्यवस्था की जाती है। और बहुत स्थानों पर यह भी देखा गया है, पानी डालते रहते हैं और वो पानी सूखता रहता है। खैर, सब्जेक्ट बदल जाएगा मेरा। तो आप ये भी कर सकते हैं जो मैंने बताया, ये एक ही सोमवार करना है, एक ही बार करना है ये उपाय, और दिन में करना है, ये रात में नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसे घातक एस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं या कफ कोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा उसके लिए जीना, सांस लेना मुश्किल हो गया है, चंद्रमा की रात्रि पूर्ण रात्रि पूर्णिमा मानी गई है। चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ बढ़ते हैं, 16 कलाओं के साथ बढ़ते हैं। पूर्णिमा के बाद अमावस्या का दौर आता है तो क्षण 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 घटते चले जाते हैं, और जब अमावस्या के बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की आती है तो क्षण क्षण अष्टमी तक धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा से ही संबंधित एक व्रत होता है चांद्रायण व्रत, लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं रख सकता। लंबा व्रत होता है, सबसे बड़े व्रतों में इसको माना गया है। इसमें जैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता, वैसे ही हमें अपना भोजन बढ़ाना पड़ता है और घटाना पड़ता है। लास्ट के दिनों में तो केवल एक ग्राही, एक निवाले पर व्यक्ति आ जाता है। तो चांद्रायण व्रत तो मैं ऐसे आपको बता नहीं सकता, वो तो कभी समक्ष हमारे कोई बैठा हो समझाया जाए, या आप किसी मर्मज्ञ से चांद्रायण व्रत का पूछे। अनेकों प्रकार के विकारों को, बीमारियों को, चंद्र दोषों को, अनेकों दोषों को दूर करने वाला होता है चांद्रायण व्रत। और नहीं तो फिर हल्के फुल्के उपाय में पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कहीं भी कपड़ा ढाँप करके बैठें, ठंड हो तो, और नहीं तो ऐसे आराम से बैठें और चंद्रमा की 4 मालाएं मोती माला से ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः 4 पूर्णिमा कर लीजिए, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। अंत में एक बात और कहूँगा, चंद्रमा मन को भी चंचल करते हैं, मन को भी चलायमान करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के मन ऐसे रहते हों उनको भी चंद्र की साधना, दान, उपासना आदि करना चाहिए। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जगजननी से जुड़ते हैं। हे भगवती, आप सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का सायुज्य हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साथ को जो आज हमने उपाय बताए हैं इन्हें अच्छे से नोट कर लें
और कहीं ना कहीं इन उपायों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो मिलने के इच्छुक रहते हैं तो भी मिल पाना तो संभव नहीं है। आप कहीं दूर दराज देश विदेश में जहाँ भी आप रहते हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो टेलीफोनिक सेवा आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।